वो सबक CSP अफसर जनाब मोहम्मद सईद मेहदी के हवाले से है। उनकी किताब है जो उन्होंने लिखी द विटनेस। इस किताब में उन्होंने एक तारीख़ को कलमबंद किया है। आइए उस हवाले से इनसे आज बातें करेंगे। ये वफाकी सेक्रेटरी की वजह से रिटायर हुए। तवील और शानदार सिविल सर्विस के दौरान वो अहम तरीन और फ़ैसला कौन सरकारी अहदों पर फाइज रहे, जिनमें चीफ सेक्रेटरी सिंध और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी की कलीदी अहम जिम्मेदारी भी इन्होंने अदा की। आइए उनसे सवालात करते हैं। सर, क्या ये हकीकत है कि मशरक़ी पाकिस्तान के सानहे के मुबैना ज़िम्मेदार लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला ख़ान नियाज़ी को रेलवे स्टेशन से उनकी रिहाइशगाह तक इस्तकबाली और जुलूस निकालने की आपने उस वक़्त इजाज़त दी जब आप DC मियांवाली थे? जी, मेरे पास एक डेलीगेशन आया। उस ज़माने सेक्शन 144 लगा हुआ था ऑन जलसा जलूसों के ऊपर। आपको पता है कि उसके आदमी के बारे में लोगों की राय क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। आप नहीं जानते कि जनरल साहब के बारे में लोगों की राय क्या है? हाँ, ये मुझे पता था। जब वो आए मुझसे, उन्होंने कहा कि जनरल नियाज़ी आ रहे हैं, हम उन्हें रेलवे स्टेशन से जुलूस के फॉर्म में लाएंगे और रास्ते में हमने आतिशबाजी भी करनी है। तो मैंने कहा, जनरल नियाज़ी का जो रोल है आपको उसका इल्म है। ही सरेंडर्ड, ही लेड डाउन आर्म्स, और आप उसको ऐसे ला रहे हैं एज इफ ही इज़ हीरो। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा बंदों की जान बचाई है सरेंडर। क्या मतलब जान बचाई है? उन्होंने ये कहा कि अगर वो सरेंडर ना करते तो ये जो 1 लाख बंदे POWs हुए थे, ये सब मारे जाते वहाँ। प्रिजनर ऑफ वॉर जो थे। तो ये बेहतर है कि आदमी हीरो बने या ये बेहतर है कि जान बचाए किसी की? तो उन्होंने जान बचाई है। वो ना सरेंडर करते तो उस कुर्बानी का क्या फ़ायदा होता? इसलिए सर, यदि डिप्टी कमिश्नर मियांवाली, ये आपका मेरे ख्याल नए आप गए थे और ये बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन था आपका कि ऐसे आदमी के जुलूस की आप इजाज़त दे रहे जिसको कौम पसंद नहीं करती। नहीं, मैंने ये देखा कि वो जो लोग थे मियांवाली के जो आए थे डेलीगेशन में, दे वर इम्पोर्टेंट पीपल। उनमें से काफ़ी वुकला भी थे। और मैंने देखा एक बदमज़गी पैदा हो जाएगी एंड दे विल वायलेट द लॉ, एंड इफ़ दे वायलेट द लॉ तो हम क्या करें? शुड वी अगर आज मैं ये सवाल करूं कि आप समझते हैं कि आपका ये फ़ैसला दुरुस्त था? ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं था, लेकिन इससे बेहतर फ़ैसला हो नहीं सकता ठीक था। है सर, आप DC मियांवाली हैं, वहाँ पे एक ज़िमनी इलेक्शन होता है, लियाकताबाद प्लेस है। उसमें आप देखते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में सफ़ेद कमीज़ शलवार और काले वेस्ट कोट पहने हुए लोग ज़बरदस्ती वोट डाल रहे हैं। क्या उनका तल्लक FSF से था? 10-12 बंदे थे। लोगों ने शिकायत की कि जी अंदर रिगिंग हो रही है और जाली वोट डाले जा रहे हैं। मैं और SSP अंदर गए तो उन्हें पूछा कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने पूछा कि आप वोट डाल रहे हैं, जाली वोट डाल रहे हैं, उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। तो आपका फ़र्ज़ नहीं था कि आप उनको गिरफ़्तार करते? नहीं, SSP साहब ने कहा कि सर आप बाहर बैठें गाड़ी में, मैं इनको सबको यहाँ से अरेस्ट करवाता हूँ और इनको आई विल पिक देम अप। मैं चला गया। मैंने बाहर लोगों को बता दिया कि आप फिक्र ना करें, अंदर जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उन सबको भी SSP साहब अरेस्ट कर लेंगे और यहाँ से ले जाएंगे। जब SSP साहब को 10-15 मिनट के बाद वापस आए तो उन्होंने कहा कि जी मैंने उनको उठवा लिया वहाँ से और मैंने भिजवा दिया उनको। क्या वो वाकई फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के लोग थे? FSF के, जी हाँ। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने उन लोगों को बताया, उन्होंने बड़ी तालियां शालियाँ बजाईं और उसके बाद मैंने कहा अब हम किस और स्टेशन पे जाएंगे जहाँ इलेक्शन हो रहा है? तो SSP साहब ने कहा कि जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मुझे तो घर ही भेज दें। तो मैंने कहा अच्छा, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ, वहाँ चाय पीते हैं। तो मैंने उनको चाय पिलाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर बताए वो लोग कौन थे? मैंने कहा कौन थे? कहना वो FSF के लोग थे और उन्होंने कहा कि हमें ऑर्डर्स हैं कि अगर कोई रोके उसे गोली मार दो। ओके सर, यू हैव बीन अ डिप्टी कमिश्नर इन मियांवाली एंड देन आप डिप्टी कमिश्नर बनते हैं रावलपिंडी के, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। वहाँ पे वो वाक़या होता है कि एक
ज़ियाउल हक टेक ओवर कर लेते हैं बाय रिप्लेसिंग द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट और भुट्टो को मरी ले जाया जाता है। आप इस सारे वाक़े को जानते हैं, यू आर ए विटनेस टू दिस ऑल द एपिसोड, इज़ इट करेक्ट? या आपने अपनी किताब के एक पेज 93 पे लिखा है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़ियाउल हक के दरमियान टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई। आप ये बताना पसंद करेंगे ये बात आपको किसने बताई? ये मुझे सादिक कुरैशी साहब ने। तो ये जो गुफ्तगू है ये आपको कैसे इल्म है? ये मुझे सादिक कुरैशी क्या साहब था, क्या उन्होंने गुफ्तगू कहा थी क्या? कि जब ये आ गए घर पे, उनके सादिक कुरैशी साहब के घर पे ठहरे थे शादमान 2 में, तो जनरल ज़िया का फ़ोन आया कि वो भुट्टो साहब से बात करना चाहते हैं। सादिक कुरैशी साहब कहते हैं मैंने भुट्टो साहब को बताया, उन्होंने कहा मैंने बात नहीं करनी। कह रहे मैंने उनसे कहा कि ही इज़ ऑन द लाइन, उन्होंने कहा ही मे बी ऑन एनी लाइन, आई एम नॉट गोइंग टू। But who said this a very important historical word? His fate is sealed. ये इनफैक्ट मैंने अपनी किताब में लिखा है कि Page 93 yes, of your कि book. जिस तरह वो आगे बढ़ रहे थे और जिस तरह वो अपोज कर रहे थे जनरल ज़िया के हर फैसले को और हर उसके जो भी वो उनके साथ डिस्कस करते थे, उससे यही लग रहा था कि भुट्टो साहब इज़ अनोइंग जनरल ज़िया टू एन एक्सटेंट ऑफ नो रिटर्न। Are you sure कि जनरल ज़िया का जो डिमांड थी भुट्टो से वो जेन्युइन थी? सॉरी, जो डिमांड कर रहे थे ज़ियाउल हक भुट्टो साहब से, क्या भुट्टो साहब को उनकी वो मुतालबात, वो बातें मान लेनी चाहिए थी? नहीं, जनरल ज़िया ने उनसे इनफैक्ट कोई मुतालबा नहीं किया। क्या कहा था? उन्होंने वो सिर्फ जो जिससे वो अनॉय हो रहे थे, वो सिर्फ भुट्टो साहब का जो बिहेवियर था उनके साथ, दैट वाज अनॉइंग हिम। जब वो गए मरी भुट्टो साहब से मिलने के लिए, ही रिफ्यूज़ टू मीट हिम, और वो सामने उनका कमरा था और इधर बैठे हुए थे जनरल ज़िया बैठे हुए थे वेटिंग एरिया में, हम भी उनके साथ बैठे हुए थे। तो अंदर भुट्टो साहब की आवाज़ आती कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता, एंड आई विल मेक माई शू लेसेज ऑफ हिज मुस्टैशेस। सर आपने खुद ये बात सुनी अपने कानों से? अपने कानों से सुना। आज हल्फन आप ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल। एंड जनरल ज़िया ने बड़े रिलैक्स मूड में कहा, हमसे पूछा कि ज़रा बताएं ये मुस्टैशेस के शू लेसेस आप बैठे थे अंदर? हम नहीं, हम बाहर बैठे थे। फिर वो ज़िया बाहर आया और ज़िया वाज सिटिंग विद अस। अच्छा, अभी भुट्टो साहब वाज नॉट प्रिपेयर टू मीट हिम। ये भुट्टो साहब ये बात किससे कर रहे थे? अपने एमएस से। अच्छा, ही हैड बीन गिवन एमएस इन मरी, या मरी के बाद विड्रॉ हो गया था। ठीक है। एमएस उनके इंसिस्ट कर रहे थे कि सर वो बाहर बैठे हुए हैं जनरल ज़िया, ही हैज़ कम टू सी यू, तो आप उनसे मिल लें। वो कहता है आई डोंट वांट टू मीट हिम। ठीक है। फिर उनकी आवाज़ आई कि आई विल मेक शू लेसेस ऑफ हिज आप मुस्टैशेस। कान लगा के सुन रहे थे कि नहीं, क्या हमें गुफ्तगू हो रही बिल्कुल है? इतना डिस्टेंस था, अबाउट 10 फीट। ओके। अच्छा, और जनरल ज़िया ने बड़े रिलैक्स मूड में पूछा, हमसे पूछा कि ये बताएं ये मुस्टैशेस के शू लेसेस बन सकते हैं? मतलब ही वॉज रिलैक्सड, ही वॉज नॉट टेंस एट ऑल। उसके बाद मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा कि सर आई जस्ट केम टू एक्सप्लेन टू यू व्हाई वाज इट नेसेसरी फॉर द आर्मी टू मूव। सर किसी मौके पे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पे ये दबाव डाला गया कि वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत कर दे जिसमें वो तस्लीम करे कि मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया जो हुआ उसमें वो पार्टी था? नहीं नहीं, नॉट टू माई नॉलेज एट ऑल। ओके। बट सर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके जब ये ट्रायल हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का और आपने बड़ी डिटेल में वो सारी चीज़ों को अपनी किताब में लिखा है, एक जगह पे लिखा है आपने कि जस्टिस अफजल शाह ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरान मुकदमा उनसे कहा कि मैं इस मुकदमे को रिमांड कर देता हूँ, क्योंकि भुट्टो साहब की ये मौक़िफ़ ये था कि सेशन कोर्ट में ये ट्रायल नहीं हुआ। तो जब ये बात ज़ेर बहस आई तो उन्होंने कहा फिर हम इसको केस को रिमांड कर देते हैं। भुट्टो साहब के वकील या मुख्तार ने मुखालफत की, क्या ये हकीकत ऐसे ही हुआ? जी बिल्कुल। भुट्टो साहब ने ये कहा कि मर्डर केस या 302 पीपीसी का केस जो है इट इज़ ट्रायबल इन द सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज़ द फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील। आई हैव बीन डिनाइड दैट एवेन्यू ऑफ अपील बिकॉज माई कोर्ट हैज़ बिन ट्राइड इन द हाई कोर्ट, और मेरे लिए फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट है। उस पर जस्टिस अफजल शाह ने कहा व्हाट यू मीन टू से इज दैट योर केस शुड बी रिमांडेड सो दैट यू मे हैव अनदर हियरिंग इन द हाई कोर्ट। उस पर उन याय बख्तियार साहब जो बैठे हुए थे लोगों में, वहाँ 300 बंदे थे उस हॉल में। यू वर देयर? आई वॉज देयर। ओके। तो उस पर याय बख्तियार साहब एकदम खड़े हो गए। उनका नो माई लॉर्ड, वी डोंट वांट द केस टू बी रिमांडेड,
वी वांट एक्विटल एंड कंप्लीट एक्विटल एंड नथिंग बट एक्विटल, उस पर जस्टिस अफदर शाह ने कहा, आई एम नॉट एड्रेसिंग यू, आई एम एड्रेसिंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लेट हिम आंसर। तो भुट्टो साहब ने क्या जवाब दिया? उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, आगे निकल गए। अच्छा, अब आप भुट्टो साहब गिरफ्तार हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज हो जाती है। एक ऐसी जेल है जो जिसका तयन किया जा चुका है, जिसमें एक ऐसा कमरा बनाया जा चुका है जिसको ख़ास तौर पे बनाया गया, क्या ये हकीकत है? जी हाँ, जी हाँ, 6 कमरे बनाए गए थे, 6 कमरे, 3 इस साइड पे, 3 इस साइड पे। एक कमरा था जिसमें भुट्टो साहब थे, एक कमरा था जिसमें उनका किचन था, एक कमरा था जिसमें सिक्योरिटी, सामने 2 कमरे जो थे उसमें सिक्योरिटी वाले थे, और एक कमरा उनका टॉयलेट था। दिस वॉज द पोजिशन ऑफ दोज 6 रूम्स। सर, जेल किसके पास थी? फौज के पास? जेल वैसे तो देखें तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, You are the district I was magistrate. district magistrate. I was chairman of the jail board, and I was also deputy commissioner and district magistrate. I was not consulted. Neither any permission was obtained from me. It was handed over. It was handed over to पंजाब रेजिमेंट की 27वीं बटालियन। 27 बटालियन, जिसके कर्नल रफ़ी इंचार्ज थे। तो आपने कभी सवाल नहीं उठाया कि ये क्या है? आई एम द डिप्टी कमिश्नर, आई हैव टू लुक आफ्टर दिस। I should have. I did not. क्यों नहीं? जरूरत नहीं पड़ी? बस मेरे मेरे ध्यान में नहीं आया प्रॉब्ली। सर, आप कमाल कर रहे हैं। हाँ। एक जेल है जिसके ऊपर जिसके चबूतरों पे एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा दी गई हैं, और आप ट्रायल कितने कातलों को जो मुख्तलिफ जेलों में हैं, उन कातलों की जेलों में ऐसा कभी हुआ कि उन जेलों को फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया हो? कहा तो ये जा रहा है कि हमने तो फ़ौज का तो कोई सारे मसले में भुट्टो के हवाले से कोई रोल नहीं था। भुट्टो साहब पर एक मुकदमा था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और हमें उस फैसले का एहतराम करना था। अब मेरा ये सवाल है कि जो आप साबित करना चाह रहे हैं, आप और ब्यूरोक्रेसी सारी, कि वो उन पर कत्ल का एक मुकदमा था, तो क्या कत्ल के तमाम मुकदमा के जो कैदी हैं उनकी जेलों को इसी तरीके से प्रोटेक्शन मिलती है? नो, हमारे ख़िलाफ़ जो मुकदमा बना था कराची में, लांडी जेल में हमें रखा था। मियाँ नवाज़ शरीफ भी थे, मियाँ शहबाज शरीफ भी थे वहाँ, मैं भी था, गौस अली शाह साहब भी थे, शाहिद खाकान अब्बासी भी थे, राना मकबूल भी थे, और हम सब वहाँ थे। वहाँ भी रेंजर्स के हवाले किया गया था सिक्योरिटी ऑफ द जेल, और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स बिल्कुल हमारे सामने लगाई गई। वाज इट, कैन एनीबॉडी जस्टिफाई इट? नो। आपने कहा कि क्या ये हकीकत नहीं है कि जो जेल आपने बनवाई, जब भुट्टो साहब वाली जेल को गिरा दिया गया, उनको डर थी कि यहाँ पे गार्डन बन जाएगा, लोग आएंगे और फूल चढ़ाएंगे, तो आपको हुक्म दिया ज़ियाउल-हक ने, इस जेल को ही ख़त्म कर दो, नई जेल बनाओ, और नई जेल आपने बनवाई। इज़ इट इफेक्ट? नहीं, नई जेल बनना शुरू हो गई थी, लेकिन आप उसमें जाते मैं थे? बाद में जब पहुंचा हूँ एज कमिश्नर पिंडी, हाँ। तो इट वाज एट आई थिंक नियरिंग कंप्लीशन। तो आप जाते थे विज़िट करने? जी हाँ। हाँ। सर, जिस जेल की आप तैयारी करते रहे, बनवाते रहे, क्या ये अजीब बात नहीं कि 1.5 साल फिर वहाँ पे नहीं, मैं आपको सुनाता हूँ कि मुझे जनरल ज़िया का एक दिन फ़ोन आया व्हेन आई वाज कमिश्नर रावलपिंडी। उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब, ये जेल कब कंप्लीट होगी, अडयाला जेल? मैंने कहा इट्स कंप्लीट। उन्होंने कहा नहीं, व्हेन विल इट बी ऑपरेटिव? मैं से अनदर 2 to 3 वीक्स। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ज़रा जल्दी थी कि पुरानी जेल ख़त्म हो जाए और ये नई जेल हो जाए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कैदियों की क्लासेस होती हैं। हाँ, गालिबन आपको कहा था A क्लास कैदी के भी कोई उन्होंने कहा कि मैंने कहा B और C क्लास वहाँ हैं। उन्होंने कहा तो A क्लास भी बनाने, खुदा न खास्ता किसी दिन मुझे या आपको जाना पड़े तो कम से कम। वैसे मेहदी साहब, आपको बनानी देनी चाहिए थी। वो ये बात तो ज़ियाउल-हक की ऐसी लगती है जैसे उनको आने वाली कल का पता था कि आप जेल जाएंगे। मैं जाऊँगा, वो तो नहीं गए, लेकिन मुझे जाना पड़ा। हाँ, अच्छा, मैं आपको एक इसमें सुना दूँ। लेट मी गो, चले बात करते हैं। जब मैं जेल में अडयाला में लेकर गए ना, मुझे एक दिन तो रखा है C क्लास में, फिर अगले दिन मुझे A क्लास मिल गई थी। तो जब मैं सुप्रीम जेल लेकर जा रहे थे अडयाला जेल की A क्लास में, तो वहाँ एक उसका संगमरमर का पत्थर लगा हुआ था, उस पर लिखा था कि द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस बिल्डिंग वाज लेड बाय मिस्टर मोहम्मद सईद मेहदी, कमिश्नर रावलपिंडी। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। जिस जेल का संग बुनियाद आपने रखा और फिर उसी जेल में आपको जाना पड़ा। आगे चलते हैं। ज़ियाउल-हक आपकी गुफ्तगू को रिकॉर्ड क्या करते थे? जी हाँ, जी हाँ। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? जब हम गए हैं बेनज़ीर
भुट्टो साहिबा से मिलने के लिए। इनफैक्ट हम गए थे बेगम नुसरत भुट्टो से मिलने के लिए, SMLA मैं और SSP। तो उसके लिए कर्नल साहब भी मौजूद थे आपके साथ? नहीं, हम गए थे उनके जहाँ वो उनको डिटेन किया गया था, ठीक है, दोनों लेडीज़ को, ठीक है। तो वहाँ हम गए थे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा बेगम भुट्टो नहीं मिल सकती, शी इज़ इन इद्दत। ये भुट्टो साहब को जब फांसी मिल गई के बाद और फिर आप मिलने गए, वो इद्दत में हमें भेजा गया था, और आप में कुछ पॉजिटिव बातें इंसानी हमदर्दी के तौर पे मैंने नहीं, उन्होंने पहले तो SMLA को कहा कि चले जाओ तुम यहाँ से, आई डोंट वांट टू सिट विद यू। उसके बाद उन्होंने बेनज़ीर ने पूछा SSP से कि हु आर यू, उसने कहा जी आई एम जहाँ से बर के आई एम SSP। उन्होंने कहा कि वर यू पोस्टेड इन लाहौर बिफोर कमिंग हेयर, तो उन्होंने कहा यस मैडम आई वाज SP कैंट। उनका यू यूज टू ब्रिंग माई फादर फ्रॉम कोट लखपत टू द हाई कोर्ट, उनका यस मैडम। उनका यू पुल्ड हिम आउट ऑफ द हाई कोर्ट, वो जैसे मुश्ताक ने कहा था ना, टेक हिम अवे। क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, क्या ज़ियाउल को किसी पे इत्मीनाद नहीं था, आप जैसे आदमी पे भी? माई क्वेश्चन इज दिस। आई वॉज इंसिडेंटली पोस्टेड एज DC पिंडी, बट आई हैड नो पर्सनल रिलेशनशिप विद जनरल ज़िया। तो मैं तो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स फ़ौरन हुए हैं ना टेक ओवर के बाद, और टेक ओवर से 1-2 महीने पहले भी हुए थे। कुछ लोगों को हटाया था PNA को ज़रा राज़ी करने के लिए, दोज हु वर इन्वॉल्व इन रिगिंग, उनको हटा दिया था। उसमें मैं लग गया DC रावलपिंडी जनरल ज़िया के आने से पहले। उसके कुछ दिनों के बाद जनरल ज़िया टुक ओवर। तो मैंने ये कह दिया, जब बेनज़ीर साहिबा ने मुझसे पूछा कि हु आर यू, मैंने कहा जी आई एम सईद मेहदी, आई एम डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी। उन्होंने कहा यू एंड आई आर अलोन इन दिस रूम एंड अबव अस इज गॉड ऑलमाइटी, यू टेल मी ऑनेस्टली वेदर माई फादर वॉज किल्ड। तो मैंने कहा दो वेरी अनफॉर्चुनेट, ही वॉज नॉट किल्ड, ही वॉज एक्सिक्यूटेड। गुड, एंड दैट वॉज रिकॉर्डेड, एंड व्हेन यू मेट ज़ियाउल हक, उसने कहा कि मेहदी साहब ये सुने आप क्या बातें करें। नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा था, मैं और आपने काफ़ी बोल दिया था, और उसमें काफ़ी जनरल ज़िया के मुतालिक मैंने बोल दिया था। तो यहाँ के मुतालिक आपने क्या बोल दिया? मैंने कहा था पीपल विल नेवर फॉरगेट भुट्टो एंड पीपल विल नेवर फॉरगेट ज़ियाउल हक, एंड ज़ियाउल हक विल कैरी द बर्डन ऑफ भुट्टोज बियर हिज जनाजा थ्रू आउट हिज लाइफ। ठीक है, अच्छा, एंड ए डे में कम व्हेन ज़िया में बी लिंच्ड। सर, आपको ये टेप सुनाई? जी हाँ, मुझे जब ये चली गई दोनों लेडीज़, लड़काना चली गई, उसके अगले दिन मुझे मैसेज आया MS टू द प्रेसिडेंट का कि कल आपकी 11 बजे प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात है। मैं मिलने चला गया, तो उन्होंने कहा कैसी रही आपकी मुलाकात भुट्टो लेडी से? मैं सब बेगम भुट्टो तो नहीं मिली, वो इद्दत में थी, हमारी बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात हुई थी। उनका वॉज शी रफ? मैं इन अ वे शी आस्क्ड SMLA टू गो अवे एंड शी ऑल्सो आस्क्ड द SSP टू गो अवे।